जो नारे लगा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं ब्राह्मण सबके बाप हैं, वो भी ब्राह्मणों के बच्चे हैं। यही तो शब्द है जिसकी वजह से वो नारे लगा रहे हैं कि ब्राह्मण सबका बाप है। हमारे बाप हैं, ब्राह्मण हमारे बाप, ब्राह्मण दलितों के बाप, सारे पिछड़ों के बाप, इस देश के बाप ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो रहेंगे, अपने बाप को कोई गाली देता है क्या? उन्हें समझ। और उन्होंने जो एक ब्राह्मण सबके बाप हैं वो बायोलॉजिकल उसमें नहीं, उन्होंने धर्म के हिसाब से कहा था, जो धार्मिक फिलॉसफी है उसके हिसाब से कहा था कि भाई ब्राह्मण सबके बाप है। गाजियाबाद से लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर, उन्होंने एक गैर संवैधानिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण सभी समुदाय का बाप है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि ब्राह्मण जो है वो मेरा भी बाप है। तो मैं पूछना चाहता हूं नंदकिशोर से कि वो ठेकेदार है क्या सब समुदाय के? जाट, गुजर, तेल, तमोली, पासी, जाट जो 36 बिरादरी है, 6743 जो जातियां हैं, उन सबके ठेकेदार है क्या नंदकिशोर गुजर? भाई हमें कोई आपत्ति नहीं, नंदकिशोर के बाप एक बार नहीं 100 बार हो ब्राह्मण समाज, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरे समुदाय का कोई किसी का बाप नहीं होता। खास करके जो मेरे गुर्जर समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई इस बात को आप अपने स्तर से खारिज किया जाए। तो युवा शक्ति दल के एक रवि गौतम है, उन्होंने भी बोला है कि ब्राह्मण उन्हीं के बाप होंगे, हमारे तो बाप है नहीं। देखिए वो कोई मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है अपने धर्म का, वो अपने धर्म को जानते नहीं है और वो विदेशी शक्तियों के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद में हूँ, गाजियाबाद में यतीन नरसिंह जी मेरे साथ हैं। सर, ये जो यूजीसी वाला मुद्दा चल रहा है, इससे आप कितने सहमत हैं, संतुष्ट हैं? देखिए यूजीसी एक्ट 2026 जो लगाया है, 13 जनवरी से हम पर थोप दिया गया है, मैं इसे सारे हिंदुओं का डेथ वारंट मानता हूँ। अभी लोगों के दिमाग में ये है कि हम 5 बिरादरी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार, हम इनका शिकार करेंगे, लेकिन सत्य तो ये है कि इससे सारे हिंदुओं में आपस में विद्वेष फैलेगा, सब लड़कर मर जाएंगे और भारत तेजी से इस्लामीकरण की तरफ बढ़ जाएगा। अभी एक मामला है, बीजेपी से विधायक है नंदकिशोर गुजर, वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सभी के बाप है, इससे कितना संबंध? देखिए नंदकिशोर गुजर बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं और उन्होंने जो एक ब्राह्मण सबके बाप हैं वो बायोलॉजिकल उसमें नहीं, उन्होंने धर्म के हिसाब से कहा था, जो धार्मिक फिलॉसफी है उसके हिसाब से कहा था कि भाई ब्राह्मण सबके बाप है। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। उन्होंने धर्म, और ये धर्म में देखिए क्या है कि ब्राह्मण को गुरु माना जाता है और गुरु पिता के बराबर होता है। तो नंदकिशोर गुजर बहुत ही धर्मनिष्ठ और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने इस विवाद को ठंडा करने के लिए कहा और बहुत ही अच्छी बात कही। मैं नंदकिशोर गुजर का पूरा समर्थन करता हूं और नंदकिशोर गुजर जैसे लोग अगर भारतीय समाज में होंगे, और नंदकिशोर गुजर जी हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए जितने भी गुजर यादव हैं वो सब इसी भाषा को बोलेंगे, सब इसी भाषा को बोल रहे हैं। यही भाषा जो है बोलनी चाहिए। ये भाषा समन्वय की भाषा है, ये हिंदुओं में एक दूसरे से मिलवाने की भाषा है, ये हिंदुओं को लड़वाने की भाषा नहीं है। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ नंदकिशोर गुजर जी को और उनकी बात से सहमत हूँ। ब्राह्मण गुरु है और गुरु पिता समान है। नंदकिशोर गुजर ने गांव की भाषा में कह दिया, सत्य है ये, ब्राह्मण के लिए सत्य है ये, ब्राह्मण सर्वोपरि है। मगर उन्हीं के लोग, उन्हीं की जाति के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए वो राजनीति से प्रेरित हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसी पार्टियों से जुड़े हुए हैं जिन पार्टियों का घोषित लक्ष्य है सनातन धर्म को समाप्त करना। तो युवा शक्ति दल के एक रवि गौतम है, उन्होंने भी बोला है कि ब्राह्मण उन्हीं के बाप होंगे, हमारे तो बाप है नहीं। देखिए वो कोई मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है अपने धर्म का, वो अपने धर्म को जानते नहीं है और वो विदेशी शक्तियों के हाथ के खिलौने बने हुए हैं जो उन्हें और हमें सबको मारना चाहते हैं। और ऐसा देश के विभाजन से पहले भी ऐसा ही हो रहा था, माहौल उसी तरह का बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं पूरी तरह से नंदकिशोर गुजर के साथ हूँ। ये मेरे साथ जो है गाजियाबाद से यतीन नरसिंह थे, जिन्होंने बताया कि मैं उस चीज का समर्थन करता हूँ। नंदकिशोर गुजर ने जो कहा है कि ब्राह्मण सबके बाप हैं, मैं उनका समर्थन करूँ। जय भीम, जय भारत। साथियों, गाजियाबाद से लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर, उन्होंने एक गैर संवैधानिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण सभी समुदाय का बाप है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि ब्राह्मण जो है वो मेरा भी बाप है। तो मैं पूछना चाहता हूं नंदकिशोर से कि वो ठेकेदार है क्या सब समुदाय के? जाट, गुजर, तेल, तमोली, पासी, जाट जो 36 बिरादरी है, 6743 जो जातियां हैं, उन सबके ठेकेदार है क्या नंदकिशोर गुजर? भाई हमें कोई आपत्ति नहीं, नंदकिशोर के बाप एक बार नहीं 100 बार हो ब्राह्मण समाज, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरे समुदाय का कोई किसी का बाप नहीं होता। खास करके जो मेरे गुर्जर समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई इस बात को आप अपने
इस तरह से खारिज किया जाए, क्योंकि कोई भी जाति समुदाय होती है तो उसमें भाईचारा होता है, मित्रता होती है, लेकिन बाप कोई किसी का नहीं होता। और मैं जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूं उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है कि हमारा बाप कोई नहीं है, सबके अपने अपने बाप हैं। अगर नंद किशोर के अपने व्यक्तिगत बाप ब्राह्मण हैं तो बिल्कुल माना जाए, ब्राह्मण मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, इसमें सब लोग आ जाते हैं। यानी कि क्या ये परशुराम जी की भाषा बोली जा रही है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियविहीन किया गया? इसका मतलब मैं पूछना चाहता हूं क्षत्रिय समाज के लोगों से, ये भाषा किसकी है? जो पूर्व में घटा हम उसको लेकर ना बैठे और आगे चल के भाईचारा कायम करें। लेकिन कुछ लोग भाजपा के एजेंडे पे हमारा आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। गुर्जर समाज में अच्छे अच्छे वक्ता हैं, यादव समाज में भी हैं, जाट समाज में भी हैं, वो सभी लोग देश को समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तो ये बयान बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक बयान है, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इससे भाईचारा बिगड़ रहा है। हर समाज में, हर समुदाय में अपने अपने महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया। सबकी एक अपनी अलग पहचान है, अपने लोग हैं, सबकी एक अपनी उपज है, सबकी एक प्रजाति है जो निकल कर आ रही है मूल वंश से, तो सबके अपने अपने बाप हैं। एक व्यक्ति किसी भी पूरे देश से पूरी छत्तीस बिरादरी का कोई बाप नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल सिर्फ ये नंद किशोर से है, ना कि पूरी किसी कम्युनिटी से। तो साथियों, इस बात को आगे तक शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसी छोटी मानसिकता से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत।